प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में कि आखिर में बच्चे के अंदर अब क्या-क्या बदलाव आ गया है और माँ के अंदर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाला है और उनके अंदर और भी क्या-क्या सिम्टम आने वाले हैं। माँ का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, उनका बेली फैट बढ़ा हो रहा है, निप्पल्स डार्क हो रहा है, जो ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो रहा है, उसमें से कोलेस्ट्रम यानी कि कुछ मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? लेकिन इसके पहले हम लोग बात किए थे 30 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि बच्चा का सारा ऑर्गन डेवलप हो गया है, लेकिन अभी भी बोन जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो अभी भी सॉफ्ट है। बच्चे के आंखों का डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें कलर पहचानने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर पहचान सकता है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 31 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में कि यहाँ पे बच्चे में और क्या क्या ज्यादा चेंजिंग होने वाला है, उनका जो ऑर्गन है वो कैसे डेवलप हो रहा है और कौन सा ऑर्गन अभी और डेवलपमेंट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि बच्चा का जो लेंथ होता है 31 वीक के प्रेगनेंसी के दौरान वो 41.1 सेंटीमीटर होता है, और जो बच्चा का वजन होता है जिसको वेट बोलते हैं वो करीब करीब 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। बच्चा का स्किन तो डेवलप हो गया था, लेकिन उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि उसके अंदर फैट आ रहा है, जिसके कारण से स्किन में जो रिंकल्स हो रहे थे वो गायब हो रहा है और स्किन बिल्कुल सख्त हो रहा है, जैसे कड़ा हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि लंग्स का भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया है, क्योंकि इसके पहले हम लोग बात किए थे कि अगर 28 वीक के पहले जो बच्चा डिलीवरी कर लेता है तो वहाँ पे लंग्स का मैच्योरिटी नहीं होता है, तो उस दौरान स्टेरॉइड देकर लंग्स को मैच्योर किया जाता है। लेकिन जो 31 वीक का जो प्रेगनेंसी है, यहाँ पे क्या है कि लंग्स का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाता है। अगर बच्चा यहाँ पे डिलीवरी हो जाए यानी बच्चा बाहर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। बोन का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो गया है, लेकिन बोन अभी भी सॉफ्ट है। और इस दौरान एक चीज और क्या देखा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो माँ का जो गर्भ में जो तरल पदार्थ होता है वो बढ़ जाता है। आखिर वो बढ़ता क्यों है? बच्चा खाना खा रहा है, जैसे ब्लड के फॉर्म में ही खा रहा है, लेकिन कुछ तो वो खा रहा है। जो बच्चा सूसू पास करता है, यूरिन पास करता है, तो वो यूरिन कहाँ निकलता है? एमनियोटिक फ्लूइड में। तो जिसके वजह से क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये तो हुए कि बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है। अब देखते हैं कि माँ के शरीर में और क्या क्या चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि माँ का वेट बढ़ता है। ये वेट बढ़ना आम बात है, क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा का भी वजन बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि माँ का भी वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये जो वेट बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस का साइज भी बढ़ रहा है। जब यूट्रस का साइज बढ़ता है तो ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम के पास जब यूट्रस ऊपर आ जाता है, जो अंदर जो गर्भाशय है ऊपर आ जाता है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो लंग्स होता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत होता है, तो जिसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। तो ये देखने को मिलता है। इस दौरान एक चीज और देखने को मिलता है कि उनको पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन होता है। पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन करने का मतलब क्या होता है कि वो लेबर में जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब लेबर पेन होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी 31 वीक का प्रेगनेंसी है। इस दौरान से क्या होता है कि लेबर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डिलीवरी वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्शन आते रहता है, तो उनको इस दौरान बहुत ज्यादा इस तरह का दर्द महसूस होता है। उनको इडीमा भी देखने को मिलता है, यानी कि हाथ पैर का स्वेलिंग हो जाता है। क्या होता है कि जो वाटर का रिटेंशन हो जाता है, जैसे अंदर वाला जो सेल होता है वहां से पानी बाहर खींच लेता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बाहर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उनको एडिमा देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? हाथ फूल गया है, पैर फूल गया है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? जो पैर वाला जो निचला पार्ट होता है, निचला हिस्सा होता है, जिसको एंकल बोलते हैं, वहां पे स्वेलिंग ज्यादा हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? एडिमा बोलते हैं। और एक चीज यहाँ पे और भी देखने को मिलता है, सियाटिक पेन। सियाटिक पेन क्या होता है? जब यूट्रस बढ़ता है तो यूट्रस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि सियाटिक नर्व पे कंप्रेशन डालता है, वहां पे प्रेशर डालता है, और ये जो प्रेशर डालता है जिसके वजह से क्या होता है कि पेन होता है। तो ये कहाँ पे होता है? जो हम लोग का थाई का जो एरिया है, तो थाई वाले एरिया में ऊपर से नीचे की ओर एक नर्व जाता है, और उसी को नर्व का नाम होता है सियाटिक नर्व। तो इस पे प्रेशर पड़ने की वजह से उस एरिया में दर्द होता है, तो जिसको सियाटिक पेन बोलते हैं। अब देखते हैं कि माँ के शरीर में जो फिजिकली क्या क्या चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले तो होता है कि ब्रेटल नेल होता है, जिससे नेल जो होता है खुरदुरा हो जाता है, जल्दी टूटने लगता है। उनके जो निप्पल होते हैं वहां से येलो कलर का डिस्चार्ज होने लगता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि मिल्क का सिक्रेशन होने लगा है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि बेबी अब डिलीवरी होने वाला है, क्योंकि आसपास तो आ ही गया है, 31 वीक हो गया है। तो धीरे धीरे मिल्क का प्रोडक्शन होने लगा है, तो जिसकी वजह से मिल्क बहुत ज्यादा बनने लगा है, तो वो मिल्क का सिक्रेशन धीरे धीरे होते रहता है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि एरियोला जो है वो डार्क हो गया है, और निप्पल जो है वो बहुत ही हार्ड हो गया है, और आगे की तरफ वो इरेक्ट हो गया है। अगर स्ट्रेच मार्क की बात करें तो स्ट्रेच मार्क अब बहुत ज्यादा दिखने लगा है, क्योंकि धीरे धीरे यूट्रस बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क आ गया है।
और वहाँ पे देखने को मिल सकता है कि ब्लू वेन आपको भी देखने को मिल सकता है। जो ब्रेस्ट वाला जो एरिया होता है उसके नीचे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का वेन देख सकते हैं, तो वो ब्लू लाइन देखने को मिलता है जो कि ब्लू वेन के नाम से वो जाना जाता है। अगर इमोशनल चेंज की बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगा, उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। क्या होता है कि इस दौरान पूरे बॉडी फंक्शन ही चेंज हो जाता है, जो हार्मोनल जो चेंज होता है जिसके वजह से क्या होता है कि पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जो कि सिर्फ वही झेल सकते हैं और कोई इसको झेल नहीं सकता है, ना वो किसी को बताएंगे कि उनके अंदर ऐसा हो रहा है। तो ये हम लोग का काम है कि उनको समझना चाहिए। तो समझने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ उस तरह का किताब पढ़ना होगा, कुछ ना कुछ उसके बारे में जानना होगा कि आखिर क्या होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी जो दौर चलता है तो एक मामूली दौर नहीं होता, ये पूरे बॉडी को ही चेंज करके रख देता है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ पे विजिट कर रहे हैं दिखवाने के लिए, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको इस दौरान यूरिन में प्रोटीन की मात्रा चेक करने के लिए बोल सकती है, या फिर शुगर का मात्रा चेक करने के लिए बोल सकती है। क्या होता है कि यूरिन में अगर प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा हो गया, शुगर का मात्रा ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए वो इस दौरान वो चेकअप करती है। ब्लड प्रेशर चेकअप करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट चेकअप करती है कि कितना ज़्यादा आपका वेट बढ़ गया है, और इस दौरान अंदर जो बच्चा है उसका हार्ट रेट भी चेक करती है, और आपका जो रूम है यानी कि जो ये हाइट हो गया है इसको भी चेक करती है कि ये कितना बड़ा हो गया है। तो ये तो हुआ कि बच्चे के अंदर क्या चेंजिंग हुआ, माँ के अंदर क्या चेंजिंग हुआ, उनको क्या फिजिकली चेंज हुआ, इमोशनली कैसे उनमें चेंजिंग हो गया। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे सारा चीज़ तो हो गया, बच्चा भी बढ़ रहा है, तो बच्चा को अच्छे तरह से न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या करना होगा, आपको अच्छे तरह से रहना है, यानी कि आप स्ट्रेस कम लेंगे, खाना अच्छे से खाएंगे, पानी का अच्छा अमाउंट लेंगे, यानी कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे। अच्छे से आपको सोना है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं खाना है जिससे कि बाहर का कोई भी सामान नहीं खाना है। क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मान लीजिए अनडाइजेशन हो गया, कुछ ना कुछ बीमारी हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, इसलिए बाहर का सामान अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अच्छा खाना खाना है। इस दौरान हो सकता है कि आपको सोने में दिक्कत हो, तो सोने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना है कि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके सोना है। अगर फ्लैट नहीं सो पा रहे हैं, अगर साइड से सो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तकिया रख लीजिए, या फिर कुछ ऐसा चीज़ रख लीजिए कि जिससे कि आपको आरामदायक हो, तो वैसा चीज़ करके आप सो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाले हैं कि जो वुड बी डैडी हैं, जो पापा बनने वाले हैं, उनको एक सलाह देना चाहते हैं। इस दौरान क्या करना है कि घर का माहौल जो है अच्छा रखना है, क्योंकि आपका बेबी आने वाला है। आपको भी उस तरह का कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है, या फिर कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे कि आप अपने वाइफ को समझ सके और जो आने वाला बच्चा है उसको भी समझ सके। क्या होता है कि जो फिजिकली जो चेंज हो जाता है अंदर में, बहुत हार्मोनल चेंजिंग की वजह से क्या होता है कि शरीर का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस दौरान वो नहीं आपको बोलेंगे, वो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या करें कि उनको ज़्यादा आराम मिले। तो इस दौरान घर का माहौल अच्छे रखना है, स्ट्रेस उनको कम देना है। रात में क्या करना है कि कम से कम फुट मसाज और शोल्डर मसाज जो होता है, नेक मसाज, इसको आपको देना है। इससे क्या होगा कि वो रिलैक्स फील करेंगे, अच्छे से सो सकेंगे। तो ये था 31 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सारा कुछ बात कर लिए कि बच्चे में क्या चेंजिंग होता है, माँ के अंदर क्या चेंजिंग होता है, बच्चा कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और वुड बी डैडी के लिए क्या सलाह यहाँ पे दिया जा सकता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह का सुझाव चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे 32 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।